मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पचौरा भकौरा से निकली सुखनई नदी में अवैध तरीके से बालू खनन जोरों पर। LNT मशीन के द्वारा नदी का सीना चीरकर 30 से 35 फुट नीचे से अवैध बालू उठाने का किया जा रहा कार्य। अवैध बालू खनन को रोकने में शासन प्रशासन नाकाम। मऊरानीपुर के ग्राम भकौरा पचौरा में अवैध रूप से बालू को LNT मशीन व ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने पर भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। प्रशासन मौके पर पहुंचने का आश्वासन तो देता है, परंतु न कभी मौके पर पहुंचता है और न ही कोई कार्यवाही की जाती है। बालू माफिया एक दिन में सैकड़ों ट्रैक्टर बालू सप्लाई कर देते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जानकारी होने पर जब मौके पर जाकर देखा गया तो सैकड़ों की संख्या में बालू से लदे हुए ट्रैक्टर नजर आए और अवैध तरीके से LNT मशीन द्वारा बालू उठाने का काम जोरों पर चल रहा था। ग्राम भकौरा और ग्राम पचौरा के बीच से सुखनई नदी निकलती है, जिसके अंदर बालू का पर्याप्त भंडारण था, परंतु बालू माफियाओं की काली नजर पड़ते ही यह भंडार खत्म होने के कगार पर है। नदी में LNT के द्वारा 30 से 35 फुट अंदर तक की बालू अवैध तरीके से निकाली जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों के अंदर काफी रोष व्याप्त है। लेखपाल के द्वारा नदी के घाट पर निरीक्षण भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन अपनी आंखें बंद करके मौन अवस्था में पड़ा हुआ है। सरकार के राजस्व को इतना चूना लगाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा भकौरा। किस गांव से है आप? भकौरा। प्रधान है आप? हाँ प्रधान। वर्तमान प्रधान है। हाँ। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सब यही है कि जो बालू जो अवैध उठाई जा रही, ना ठेका है यहाँ पे ना कुछ भी है। आपने इसकी शिकायत की कभी? शिकायत की थी, SDM लेखपाल साहब को भी बुलवाया था। लेखपाल साहब मौजूद में आए थे? मौजूद में आए थे। क्या कह के गए? वो कह गए मना कर देंगे। मना कर देंगे? हाँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया? नहीं। ट्रैक्टर लोगों को भगाया था यहाँ से? नहीं। मशीन पाई गई थी उनके सामने? मशीन चल रही थी आगे। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। किस गांव से हैं आप? ग्राम पचौरा। क्या करते हैं आप? ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान पचौरा है के। हाँ, यहाँ वर्तमान प्रधान। बालू पे यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो आपके गांव के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाजायज़ है। वाटर लेवल कम हो रहा है, लोगों को समस्या हो रही है। गांव से निकलते हैं ट्रैक्टर, बच्चों का डर लगता है कहीं नीचे नहीं आ जाए। गड्ढे भी बहुत गहराई से गड्ढे हो गए, वाटर लेवल है तो सीसी भी टूट रही। नाजायज हो रहा है खनन। बस इसकी शिकायत वगैरह की आपने? कल बुलवाया था लेखपाल सर को, तो वो मुआयना करके चले गए, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। अगर यहाँ पर अवैध खनन नहीं रोकेगा फिर क्या करेंगे आप? झरना पे होंगे सब लोग, यहाँ पे ट्रैक्टर बंद कर SDM के पास जाएंगे, तहसील जाएंगे, उससे आगे भी आवाज उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे गांव की संपत्ति हम लोगों को भी एक कंकड़ नहीं देते हैं। गांव के लिए भी रॉयल्टी है 500 रुपये की है, पर गांव की संपत्ति है, इसको भी तो फ्री होना चाहिए गांव के लिए। इसके लिए 500 रुपये रॉयल्टी ले रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल अहरवाल। किस गांव से हैं? मैं ग्राम पचौरा से रहने वाला हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत ही समस्या हो रही है। जे पुरखों की हमारी नदी है, संपत्ति है, इसको खनन के द्वारा पूरा उठाया जा रहा है। कल के दिन अगर ये पूरी ख़त्म हो गई और पानी नहीं बरसा, वैसे ही पानी की कमी हो रही है, तो कल के दिन अगर हम लोग यहाँ घर बनाएंगे तो हम नहीं को मजबूरी बालू नहीं मिलेगी। बालू नहीं मिलेगी, पीने का पानी लेवल हो रहा है बिल्कुल कम। लगभग आपको और अंदाजा है इसमें कितना गहरा उठाई जा रही बालू, कितनी गहरी से नीचे से उठाई जा रही बालू? 30 से 35 फुट यहाँ पर बालू उठ रही है और गहराई। और यहाँ पर ना SDM साहब यहाँ देख रहे हैं कि कितना उनका पट्टा है, कितना क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं। कोई भी अधिकारी नहीं आता? हाँ, नहीं कोई नहीं आता है। और यहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका एक बार चेक करें पूरा, कितना है, जायजा लें। निवेदन है मेरा उनसे, माननीय SDM साहब से, कि यहाँ का पट्टा कहाँ पर पट्टा है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार पांचाल है। ग्राम पचौरा का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या है यहाँ पर? मुझे सबसे बड़ी ये समस्या है कि मेरे गांव का सबसे बड़ा ये धन है, जो यानी कि हमारे गांव की जो संपत्ति है, यानी बालू के रूप में, इसका अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जहाँ का यानी कि हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उसकी कोई नियम का पालन भी नहीं है, ना कोई कानून के दायरे में रह के इनका पालन किया जा रहा है। और गांव से निकाला जा रहा है ट्रैक्टरों के रूप में बालू भर के, तो न दिन में न रात में कोई इनका समय भी निर्धारित नहीं है। और
हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ना तो उनको ध्यान दिया जा रहा है कि इसका सीसी भी टूट रही है, कहीं पे नाली भी खराब हो रही है, इसका कोई ना तो ठेकेदार ध्यान दे रहा है। किस चीज़ से उठाई जा रही बालू LNT मशीन से उठाई जा रही है, ना कि मजदूरों से उठवाई जाए तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कम से कम 2-4 लोगों का पेट तो पलेगा। प्रशासन को अवगत कराया आपने इसके बारे में? जी, इसके पहले हम लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन हम लोगों की आवाज दबा दी गई। क्यों भाइयों? लेखपाल भी आए थे आपके यहाँ पर? जी। क्या दोनों ग्रामों के ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध बालू खनन से गांव का जल स्तर निरंतर रूप से गिरता जा रहा है, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। पत्रकारों ने दोनों गांवों के वर्तमान प्रधानों से भी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि दिन रात ट्रैक्टरों के गांव से निकलने से सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अवैध बालू खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो सभी ग्रामीण इसी नदी में बैठकर सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।